शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील के पीएमसी शासकीय हाई चाक रोड में पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। स्कूल प्राचार्य संतोष पाटीदार ने अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यशाला में पर्यावरण सुधार के लिए कई टिप्स दिए गए। हमारे आसपास कैसे सुधार करें कि गंदगी न हो, सब स्वच्छ रहें और कोरोना काल जैसी दिक्कत न आए, इन सभी बातों पर प्रकाश डाला गया। जिला पर्यावरण संयोजक मूलचंद वर्मा ने प्लास्टिक के दुरुपयोग का खुलासा किया और कहा कि जहां तक संभव हो प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का उपयोग न करें। प्लास्टिक पॉलीथीन जहां मानव के लिए हानिकारक है, वहीं इसको खाने से पालतू मवेशी जैसे गोमाता आदि के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि उपयोग की हुई प्लास्टिक बोतल इधर उधर न फेंकें। जिला शैक्षणिक संस्थान प्रमुख हुकुम सिंह देश प्रेमी ने पर्यावरण सुधार के कई टिप्स दिए और साथ ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ कविताओं द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान गंगा में स्नान कराया। स्मार्ट कंप्यूटर के ऑनर और एनजीओ प्रमुख केदार परमार ने स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन कहकर पर्यावरण सुरक्षा को चरितार्थ कर दिया। उन्होंने नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण प्रतियोगिता करवाई, जिसमें स्टाफ सहित सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उक्त कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरीश सोनी ने किया था। अंत में आभार सुरेश परमार ने व्यक्त किया। इस अवसर पर सुरेश परमार, केदार सिंह राजपूत, अखिलेश शर्मा, पुष्पा सांवले, दिनेश सोलंकी, सुनील सिसोदिया, महेश राजपूत, यशस्विनी, गंगाराम मालवी, आशा शर्मा आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। अब रोडों पर जाम बहुत है, बाग बगीचे भूल गए हम, बाग बगीचे भूल गए हम। बाग बगीचे तो भूल रहे हैं क्योंकि शहरों में चले गए, तो बाग बगीचे भूल गए हम, दो गमलों में शान बहुत है। बाहर शहरों में जो चले गए ना, उनको लगाने के लिए जगह नहीं मिलती। हम तो सब खेत वाले बैठे हुए हैं और हमारे पास तो इतना स्थान है कि हम लोग बहुत अच्छे से वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो इस भाव के साथ हम लोगों को ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना है। अब बात आते हैं हम आपके इंटरेस्टिंग अर्थात मोबाइल के ऊपर। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।